अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो जिसकी गवर्नमेंट की गारंटी हो, मार्केट का कोई रिस्क ना हो और टैक्स का भी फायदा मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एनएससी क्या है और कैसे काम करती है, 2026 का करेंट इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना रिटर्न्स मिलता है, टैक्स बेनिफिट का पूरा लॉजिक समझेंगे और लॉकिंग और विड्रॉल रूल्स के बारे में भी समझेंगे। और हम एनएससी वर्सेस एफडी वर्सेस पीपीएफ का कंपैरिजन भी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको क्लियरली डिसाइड होगा कि एनएससी आपके लिए है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ लेके आते हैं गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के मार्केट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, लेकिन सच ये है कि हर इंसान मार्केट का रिस्क नहीं ले सकता। मिडिल क्लास फैमिलीज, सैलरी वाले लोग और सीनियर सिटीजन के लिए कैपिटल सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इसी नीड को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट की स्कीम है। उसमें से एक सबसे ट्रस्टेड स्कीम है एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई सेविंग स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस के मार्फत अवेलेबल होती है। सिंपल शब्दों में, आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल बाद आपको एक फिक्स गारंटेड अमाउंट मिलता है। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं, रिटर्न्स फ्लक्चुएट नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें पूरी गारंटी है। एनएससी कोई नई स्कीम नहीं है, यह स्कीम दशकों से चल रही है और डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसी वजह से एनएससी को इंडिया में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल, एनएससी किसके लिए बेस्ट है? अगर आप सैलरी वाले लोग हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, मार्केट का रिस्क लेना नहीं चाहते, टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो एनएससी आपके लिए सूटेबल हो सकती है। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न या फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो एनएससी आपके लिए सही नहीं है। अब जानेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी और अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए। तो एनएससी का अकाउंट सिर्फ इंडियन सिटीजन ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। माइनर के नाम पर भी खाता खुल सकता है। और एनएससी सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होती है, ऑनलाइन या डायरेक्ट नहीं मिलती। अब बात करेंगे ब्याज दरों के बारे में। तो हाल ही में 2026 में एनएससी का करंट इंटरेस्ट रेट है 7.7% पर एनम। ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये एनुअली कंपाउंड होती है, लेकिन पेमेंट सिर्फ मैच्योरिटी पे मिलता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट रिव्यू करती है, लेकिन अभी के टाइम पर एनएससी 7.7% पर ही चल रही है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 10,000 एनएससी में इन्वेस्ट करते हो और इंटरेस्ट रेट 7.7% है, तो 5 साल बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.44 से लेकर 1.44 लाख तक मैच्योरिटी पर मिल सकता है। रिटर्न फिक्स होता है और पैसा गारंटेड होता है। अब जानते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। एनएससी का एक बड़ा एडवांटेज है टैक्स सेविंग। एनएससी में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट सेक्शन 80C के अंडर आता है, मतलब आप 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एनएससी का इंटरेस्ट हर साल डिमेंड री इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसीलिए वो इंटरेस्ट भी 80C के अंदर काउंट होता है। लेकिन लास्ट ईयर के अलावा मैच्योरिटी पर टोटल इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब जानेंगे लॉक इन पीरियड और विड्रॉल रूल्स के बारे में। एनएससी का लॉक इन पीरियड 5 साल है। नॉर्मल कंडीशन में 5 साल से पहले पैसे निकालना अलाउ नहीं है। सिर्फ स्पेशल केस में अकाउंट होल्डर की डेथ, कोर्ट ऑर्डर,
तब प्रीमेच्योर विड्रॉल होता है। इसीलिए एनएससी को इमरजेंसी फंड समझना गलत होगा। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। एफडी इजी है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, बैंक रिस्क लिमिट तक है। पीपीएफ में टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एनएससी में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, फिक्स रिटर्न होता है 7.7%, एटीसी का बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है कब, मैच्योरिटी पर। हर स्कीम का रोल अलग अलग है। अब जानेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। तो एनएससी में लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। नंबर 1 है कि सिर्फ टैक्स के लिए इन्वेस्ट करना। लोग सोचते हैं कि हम एनएससी में सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में पैसा पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। और कुछ लोग एफडी या म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एनएससी का काम है कैपिटल प्रोटेक्शन करना, स्टेबल सेविंग और टैक्स प्लानिंग सपोर्ट करना। अब आते हैं फाइनल डिसीजन पॉइंट पर। एनएससी का डिसीजन नंबर से ज़्यादा माइंडसेट का डिसीजन है। अगर आप सेफ्टी चाहते हो, फिक्स रिटर्न चाहते हो, 5 साल लॉक इन एक्सेप्ट करते हो, तो एनएससी आपके लिए सही है। अगर आप ग्रोथ और हाई रिटर्न चाहते हैं तो एनएससी आपके लिए नहीं है। तो ये थी एनएससी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।